नमस्ते। इतिहास की हमारी सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम टाइम में बहुत पीछे जाने वाले हैं और भारत की पहली महान शहरी संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। शिक्षक जी, एक सवाल था। ये सिंधु घाटी सभ्यता आखिर इसे इतना महान क्यों मानते हैं? अरे बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की 3 सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में गिनी जाती थी। सच तो ये है कि ये अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज के इस सेशन में हम इस सभ्यता के हर पहलू को अच्छे से जानेंगे। हम इसके परिचय से शुरू करेंगे, फिर इसके बड़े बड़े शहरों की कमाल की प्लानिंग देखेंगे, खास जगहों पर मिली अनोखी चीज़ों को समझेंगे, इसके सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों पर भी बात करेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी और कितनी असाधारण थी। ये एक कान से युगीन चमत्कार थी जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। मतलब आज से करीब 5000 साल पहले। सोचिए, उस वक्त दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग शहरी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब जो बात इस सभ्यता को सच में खास बनाती है ना, वो है इनकी टाउन प्लानिंग। इनके शहर अविश्वसनीय रूप से सुनियोजित थे। सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। घर पक्की ईंटों से बने थे, जो उस समय मिस्र में भी नहीं होता था। और उनकी ड्रेनेज व्यवस्था, ओहो, वो तो कमाली थी। हर घर में बाथरूम और टॉयलेट होते थे और सारा गंदा पानी ढकी हुई नालियों से शहर के बाहर चला जाता था। है ना कमाल की बात? अच्छा सर, मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में तो बहुत सुना है। क्या यही इनके सबसे खास शहर थे? बिल्कुल सही। तो चलो इन महान नगरों की एक वर्चुअल सैर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। ये वो पहली जगह थी जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये आज के पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर है। इसी की खोज के बाद हमें इस पूरी महान सभ्यता के बारे में पता चला और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और फिर आता है मोहनजोदड़ो। इसका नाम ही बड़ा रहस्यमयी है। सिंधी भाषा में इसका मतलब है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये सिंधु नदी के किनारे बसा था और इस सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक माना जाता है। मोहनजोदड़ो से मिली चीजें परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इसे ध्यान से सुनिए। यहां से हमें कई अद्भुत चीजें मिली हैं। एक बहुत बड़ा स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं, शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। एक विशाल अन्नागार, मतलब अनाज का गोदाम, जो उस शहर की सबसे बड़ी इमारत थी। और कला के भी बेहतरीन नमूने मिले, जैसे कांसे की बनी मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर और दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति। अच्छा, इस टेबल से हम दोनों शहरों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा में 6 अनागारों की एक लाइन मिली है और मोहनजोदड़ो अपने विशाल स्नानागार के लिए फेमस है। और ये दोनों ही जगहें आज पाकिस्तान में हैं। ये याद रखना एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। सर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा भी क्या कोई और बड़े शहर थे इनके? हाँ, बिल्कुल थे। अब हम पाकिस्तान से चलते हैं सीधा भारत में। सबसे पहले गुजरात, जहां भोगवा नदी के किनारे बसा था लोथल। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया के लिए एक खिड़की थी, एक बहुत बड़ा बंदरगाह और व्यापार का सेंटर। लोथल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है वो है दुनिया का पहला माना जाने वाला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, जो इनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। यहाँ चावल की भूसी मिली, जिससे पता चलता है कि ये लोग धान की खेती भी जानते थे। अग्निवेदियां बताती हैं कि वे शायद यज्ञ जैसे कुछ अनुष्ठान करते थे। और हाँ, यहाँ शतरंज जैसा एक पुराना खेल भी खेला जाता था। अच्छा, अब गुजरात से निकलकर चलते हैं राजस्थान। यहाँ घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा शहर बसा था। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी काली चूड़ियाँ मिली थीं। ये शहर हमें उनकी खेती और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। यहाँ की सबसे अनोखी खोज है जुते हुए खेत का सबूत। जरा सोचिए, ये दुनिया में खेती का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। इससे पता चलता है कि वे लोग खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा यहाँ ऊंटों की हड्डियां भी मिली हैं, जो शायद
रेगिस्तान में ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते होंगे। और लोथल की तरह यहाँ भी कई अग्नि वेदियां मिली हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ इशारा करती हैं। इतनी एडवांस सभ्यता होने के बावजूद इसके दो सबसे बड़े रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। एक इनकी लिखावट और दूसरा इनका अंत। सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक लिपि थी जो हमें उनकी मोहरों पर मिलती है। ये एक चित्रात्मक लिपि है जिसमें तरह तरह के चिन्हों का इस्तेमाल होता था। पर सबसे बड़ी पहेली यही है कि हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो हमें उनकी कहानियों, उनके समाज और उनके ज्ञान के बारे में कितना कुछ पता चल जाता। सर, तो फिर हुआ क्या? इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया? ये अचानक से गायब कैसे हो गई? ये वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को सालों से उलझा रखा है। देखो, इसके अंत के पीछे कोई एक अकेला कारण नहीं है। पहले ये माना जाता था कि आर्यों ने हमला करके इसे खत्म कर दिया, लेकिन अब इस थ्योरी को ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं मानते। आज ज्यादातर का मानना है कि इसका पतन धीरे धीरे हुआ, जिसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नदियों का सूख जाना या फिर भयंकर बाढ़ और भूकंप जैसी कुदरती आपदाएं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है, तो पूरा ध्यान यहीं पर रखना। सबसे पहले मुख्य जगहों की लोकेशन याद रखिए। लोथल है गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं पाकिस्तान में, और एक और जरूरी जगह है शोरतुघई जो कि अफगानिस्तान में है। एक और जबरदस्त फैक्ट, दुनिया में कपास यानी कॉटन की खेती का जो सबसे पुराना सबूत है वो मेहरगढ़ में मिला है, और ये लगभग 7000 साल पुराना है। मतलब आज जो हम सूती कपड़े पहनते हैं ना, उसकी शुरुआत सिंधु घाटी के लोगों ने ही की थी। और हाँ, ये भी याद रखना कि उनकी जो मशहूर मोहरें थीं जिन पर जानवरों और लिपि के चिन्ह बने होते थे, वे ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टिएटाइट नाम के एक नरम पत्थर से बनाई जाती थीं। तो आज की हमारी ये यात्रा यहीं खत्म होती है, पर जाने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर हम सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ पाते तो इतिहास के कौन से नए और रोमांचक रहस्य हमारे सामने खुलते। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।